जब देश का या किसी देश का किसान प्रभावित होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है उस देश का। तो ये किसान की पे जो आफत आएगी, जो देश पे आफत आ जाएगी, और जब हम देश पे आफत आने नहीं देंगे, इसीलिए किसानों के सभी आंदोलन में हम किसान। बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राजेश राठौर जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में किसान आंदोलन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी भी अपने स्टैंड रखे हुए, अलग से स्टैंड रखे हुए कि किसानों का जो बिल चल रहा है उसको वापस केंद्र सरकार को लेना चाहिए। इसी क्रम में आज हमारे साथ आए हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश राठौर। उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए कि पूरे देश में जिस तरह से व्यापक आंदोलन चल रहा है किसानों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को किस रूप में देखती है? देखिए, किसानों का आंदोलन सिर्फ किसान तक ही सीमित नहीं है। जब देश का या किसी देश का किसान प्रभावित होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है उस देश का। तो ये किसान की पे जो आफत आएगी, जो देश पे आफत आ जाएगी, और जब हम देश पे आफत आने नहीं देंगे, इसीलिए किसानों के सभी आंदोलन में हम किसानों के साथ हैं। क्योंकि सबको पता है कि किसान की उपज जो हमारे अन्नदाता हैं वही उद्योगपति 15 गुण खाएंगे, वही प्रधानमंत्री खाएंगे, वही मुख्यमंत्री खाते हैं, वही मैं भी खाऊंगा। और वही जो मुफ्त अनाज योजना सोनिया गांधी जी के द्वारा यूपीए सरकार में दिया गया था, वो हमारे राज्य के वो लोग खाते हैं जो बहुत निचले तबके के थे, जिनके रोजगार नहीं था। अगर किसान आज प्रभावित हो गया, इस कानून को किसान मान लिया, तो पूरा किसान एग्रीकल्चर कृषि चला जाएगा कारपोरेट घराने के जो 15 लोगों के अंदर है। हम इसी को बचाना चाहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी रेल बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, LIC बेच दिए, उसी प्रकार से वो चाहते हैं कि किसानों को भी बेचते हैं। लेकिन किसान इंसान प्रधानमंत्री बेच नहीं सकते। उसी इंसान के बदौलत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी बने हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से हम लोग आग्रह भी करते हैं कि लगातार तारीख पे तारीख ना दें, किसानों की बात माने और उस कानून को वापस लें जो किसानों के लिए काले कानून है। कल जिस तरह आप लोगों ने पूरा विपक्ष होकर पूरे पटना में आप लोगों ने पूरे विरोध मार्च किया, धरना प्रदर्शन दिया, इससे क्या केंद्र सरकार में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जब भी किसान सड़कों पे आया है, तो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या दुनिया के अन्य जगहों की सरकार हो, जो कृषि पे आधारित देश है, वो किसानों के सड़क पे आने पे वो सरकार टिक नहीं पाई है। क्योंकि 80% आबादी किसानों की है और उसी पे हम आश्रित हैं। तो किसान जब सड़क पे आएगा तो सरकार अस्थिर कैसे हो सकता है? तो कि सरकार को पहली दायित्व बनती है कि हम किसानों को लाभ कैसे दें। लेकिन ये पहली सरकार है जो किसानों को लाभ के बजाय नुकसान देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, पहली बार आया तो उन्होंने बेरोजगारी की बात की थी, लेकिन देश को बेरोजगार करके उन्होंने नौजवानों पे प्रहार किया था। उसके बाद उन्होंने सेनाओं में कटौती करके, सेना की सुविधाओं में कटौती करके जवान पे प्रहार किए, और आज देश के किसानों पे प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे प्रहार से हम रोकने का प्रयास करेंगे। जिस तरह कल आप लोगों का प्रदर्शन रहा, उसमें आपके महागठबंधन के जो नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन पर FIR दर्ज की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब कोविड एक्ट के तहत कल हम लोगों पे केस किया गया था, हम ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान क्या प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में कोई भीड़ नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में भीड़ नहीं थी? क्या उनके 26 हेलीकॉप्टर और उनके लगभग 35-40 मंत्री बिहार में घूम रहे थे, तो उनके मंत्रियों की मीटिंग में भीड़ नहीं थी, इसलिए केस नहीं हुआ? अगर कोविड एक्ट के तहत कल हमें केस किया गया तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री के जनसभा आयोजन करने वाले, मुख्यमंत्री की जनसभा आयोजन करने वाले, जीतन राम मांझी के जनसभा आयोजन करने वाला, लगभग उन्होंने कहा कि हमने 650 मीटिंग की है। तो 650 तो मुकदमे होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? इससे स्पष्ट है कि सरकार सरकारी पक्ष के नेताओं पे मीटिंग नहीं, सिर्फ गरीब किसानों की आवाज़ उठाने वाले पे ही मुकदमा करती है। सत्ता का कैसा उपयोग कर रही है वर्तमान सरकार? वो तो स्पष्ट हो गया ना कि सत्ता का उपयोग नहीं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं कि जब उनके वोट की बारी आएगी तो कोविड खत्म, और वोट समय खत्म, कोविड आ गया। लगता है कि कोविड
ये तो रिश्तेदार बन गया है नरेंद्र मोदी जी का। कुछ जब चाहते हैं तब बुला लेते हैं, जब चाहते हैं उसको भगा देते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी सर कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी के दो हैं कि एक हम अपने हार पे समीक्षा कर रहे हैं, जो कहीं कहीं कैसे कहाँ चूक रह गई, जो हम जीतते जीतते हार गए। जीती बाजी, हम कहें कि जीती बाजी हार गए। और सरकार कहाँ बेईमानी करके सत्ता में चली गई तो उनको सबक सिखाएंगे। तीसरा, हम संगठन के और धारदार कैसे बनाएं, इस पर हमारे वरिष्ठ नेता बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे आज किसान की मीटिंग चल रही है, किसान के माध्यम से भी आगे जाएंगे। यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस सब आपस में समीक्षा करेंगे। दिल्ली में भी हम लगता है कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस पार्टी ने यूथ पे भरोसा करके टिकट दिया, परंतु यूथ ने कुछ ऐसा नहीं कर दिखाया जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी। ऐसा क्यों हो पाया? हाँ, निश्चित तौर पर हम लोगों ने प्रयास हमेशा रहा है कि यूथ को, महिलाओं को, पिछड़ों और दलितों को सामने ज़्यादा लाएं, उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिले। युवाओं को हम लोगों ने टिकट अवश्य दिया, लेकिन कई साथी हमारे ऐसे थे जो जहाँ से चाह रहे थे वहाँ से हम टिकट नहीं दे पाए। उनका सीट परिवर्तन हो गया, जिस वजह से हम जो परिणाम चाह रहे थे तो इच्छा अनुरूप परिणाम नहीं बदल पाए। लेकिन आने वाले समय में हमारे साथी बेहतर तरीके से संगठन को धारदार करके अपने क्षेत्र को में ठीक से काम करके आने वाले समय में फिर हम चुनावी मैदान में जाएंगे और बेहतर परिणाम साबित करेंगे। 8 तारीख को किसानों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिससे कि कहीं ना कहीं जिस पिछले 2 साल पहले एक SC/ST एक्ट की तरफ भी बंदी किया गया था, जिसमें बहुत सारे अप्रिय घटना घटी थी। क्या लग रहा है कि 8 तारीख को जो किसानों की बंदी होगी उसमें कुछ ऐसा? देखिए, आप लोगों की क्या राय होगी? आप लोग भी इस आंदोलन में सबसे पहले तो ये किसानों का आंदोलन है। उस किसान जिस प्रकार से जहां आंदोलन करेगा, कांग्रेस पार्टी का उन्हें समर्थन प्राप्त है। दूसरा, किसान कभी भी उग्र आंदोलन नहीं करता है। अब दिल्ली आना चाह रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका। किसान तो सिर्फ आना चाह रहे थे। अगर वो वार्ता के लिए बुलाते हैं तो उनका खाना भी नहीं खाते हैं, वो अपना खाना सड़कों पे बना के खा रहे हैं। जो पूरे भारत को खाना खिलाने वाला किसान आज सड़कों पे खाना खा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा और देश भर के किसान जो अनाज उपजाते हैं उसको बैठ के नरेंद्र मोदी महल में खा रहे हैं, और उपजाने वाला सड़क पे खा रहा है। ये दुर्भाग्य है भारत का। वो किसान जो दूसरों को पालता है वो कभी उग्र आंदोलन नहीं करता, वो अपने जायज़ मांग के लिए अड़े हुए हैं। और हम समझते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारत में ये आंदोलन होगा। सर, परंतु केंद्र सरकार आपके जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनका साफ साफ कहना है कि ये आंदोलन को कांग्रेस पार्टी आग में घी देने का काम कर रही है। उनको आग में घी की बात करें या हम लोग आग में पानी देने की बात करें, हम किसान की बात करते हैं। सत्ता पक्ष हो या सत्ता पक्ष के सहयोगी हों, वो एक बात स्पष्ट क्यों नहीं करते जो किसानों की मांग जायज़ है या नहीं है? आज तक प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह पाए हैं कि किसानों की मांग जायज़ नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई कानून बन रहा है जिसमें अगर उसको सूट नहीं करेगा आगे चल के तो वो अदालत नहीं जा सकता। किसान पे जब उद्योगपतियों का प्रहार होगा, उद्योगपतियों द्वारा अत्याचार होगा, उसका अनाज सस्ते भाव में या जबरन ले लिया जाएगा तो किसान किस अदालत में जाएगा? पहला प्रधानमंत्री बने हैं जिसमें किसानों को अदालत जाने के रोकने का कानून बना रहे हैं, जबकि सबको पता है कि सभी जगह जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा ठकठकाता है। और जब न्यायालय का ही दरवाज़ा नहीं रहेगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तो 15 उद्योगपति तो अंग्रेज़ों की तरह हमें जबरन कैद करके और डंडे से पीटेगा, कोड़े से मारेगा। हम अनाज उपजाएंगे, उनके कोड़े खाएंगे कि हम अनाज खाएंगे? तो इस कानून को इसलिए हम कहें कि अंग्रेज़ों और विदेशियों के दबाव में ये सरकार बनाई है, क्योंकि सिर्फ बिहार देश के 15 उद्योगपति घराने नहीं, पूरे दुनिया के उद्योगपति इसको कब्जा करने में लगा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि भारत नंबर 1 एग्रीकल्चर कंट्री है। चलिए, तो ये हमारे साथ आप देख सकते थे, हमारे साथ राजेश राठौर जी थे। इनका साफ साफ कहना था कि आगे की रणनीति जो होगी किसानों पे हमारा पुरजोर समर्थन, किसान बिल का जो चल रहा है आंदोलन, उनका पुरजोर समर्थन रहेगा। साफ साफ हमारे इनसे बातें हुई, बिहार लाइव टुडे से, इनकी खास बातें हुई। बिहार लाइव टुडे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से केशव सिंह की रिपोर्ट।